अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों जरा सोचिए, 6वीं सदी का अरब कैसा था वो दौर। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, शराब, जुआ और हर तरह की बुराई आम थी। काबा में 365 बुत रखे थे, हर दिन के लिए अलग देवता। पूरे मक्का में सिर्फ 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। कबीलों में जंगें पीढ़ियों तक चलती थी। यह था जहलियत का दौर, लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। उसने तय कर लिया था कि इस अंधेरे में एक नूर भेजेगा, और वो नूर था हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कितना पाक था, आइए देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली सीधे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाती है। आपके अब्बू जान का नाम था अब्दुल्ला, मक्का के सबसे खूबसूरत और नेक नौजवान। और आपकी अम्मी जान का नाम था आमिना बिन्त वहब, बनु ज़हरा कबीले की सबसे शरीफ खातून। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दुखद बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 महीने पहले ही आपके अब्बू जान का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ 25 साल के थे। तिजारती सफर में मदीना में बीमार हुए और वहीं वफात पा गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के रूप में दुनिया में आए। अब मैं आपको बताता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के साल की अद्भुत घटनाएं। 570 ईस्वी में यमन का बादशाह अब्राहा 60,000 फौज और 13,000 हाथी लेकर मक्का पर चढ़ाया। उसका मकसद था काबा को गिराना। लेकिन जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। अबाबील नाम के छोटे छोटे पक्षी झुंड बनाकर आए। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर लेकर पूरी फौज को तबाह कर दिया। और इसी साल, इसी मुबारक सर जमीन पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। 12 रबीउल अव्वल सोमवार की सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अजीब और गरीब चीजें हुई। फारस में जो आग 1000 साल से जल रही थी वो बुझ गई। शाम के महलों में दरारें पड़ गईं। पूरा घर नूर से भर गया। आपकी अम्मी जान कहती थी कि उन्होंने एक ऐसा नूर देखा है जिससे शाम के महल रोशन हो गए। दोस्तों, उस जमाने में मक्का के अमीर लोगों का रिवाज था कि वो अपने बच्चों को रेगिस्तानी इलाकों में भेजते थे, साफ हवा और अच्छी भाषा सीखने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के पास भेजा गया। हलीमा रजी अल्लाह अन्हा बनु साद कबीले से थी। वो बहुत गरीब थी, उनकी बकरी कम हो गई थी, घर में तंगी थी। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए, सब कुछ बदल गया। बकरी दूध से भर गई, ऊंट मोटा ताजा हो गया, चरागाह हरे भरे हो गए, पूरे घर में खुशहाली आ गई। हलीमा कहती थी, मोहम्मद हमारे घर में बरकत का बादल बनकर आया है। दोस्तों, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दुखों का सिलसिला शुरू होता है। पहले अब्बू जान चले गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे तो अम्मी जान भी इंतकाल कर गई। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, ना अब्बू ना अम्मी। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन 2 साल बाद वो भी चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल के थे। इसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी ली। दोस्तों, अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत की। वो आपको अपने साथ सुलाते, खाना पहले आपको देते, हर खतरे से बचाते। 12 साल की उम्र में पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती सफर में साथ लेकर गए सीरिया के बुसरा शहर में। वहाँ वसीरा नाम का एक ईसाई पादरी था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पहचान गया। उसने कहा, अबू तालिब, इस बच्चे को वापस ले जाओ, यह आने वाला नबी है, यहूदी इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बिल्कुल अलग थे। कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो बुत परस्ती से हमेशा दूर रहे, शराब को छूना तक गुनाह समझते थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे, जानवरों पर भी रहम करते थे। जब आप जवान हुए तो तिजारत शुरू की, हर सौदे में ईमानदारी, हर वादे का पक्का। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते थे, झगड़ों का फैसला आप करते थे। पूरे मक्का ने आपको एक खिताब दिया, अल अमीन, मतलब
सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद। दोस्तों, एक बार काबा की मरम्मत हुई। सवाल यह था, हजरे अस्मात यानी काला पत्थर कौन लाएगा? सभी कबीले इस सम्मान के लिए लड़ने को तैयार हो गए। फिर सबने फैसला किया, जो भी पहले आएगा वही फैसला करेगा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने क्या किया? एक चादर बिछाई, उस पर पत्थर रखा और सभी कबीलों से कहा कि सब मिलकर उठाएं। फिर आपने अपने हाथों से पत्थर लगा दिया। सबकी खुशी, कोई लड़ाई नहीं। इसे कहते हैं हिकमत। दोस्तों देखिए, जिस बच्चे के पास न बाप था, न माँ, न दादा, अल्लाह ने उसी को पूरी दुनिया का बाप बना दिया। जो यतीम था, अल्लाह ने उसे सबका सहारा बना दिया। जिसके पास दौलत नहीं थी, अल्लाह ने उसे हकीकी दौलत यानी ईमान की दौलत दी थी। आज भी कोई यतीम, कोई गरीब, कोई परेशान, निराश हो तो उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन देखना चाहिए। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी रखता है। तो दोस्तों, यह था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का किस्सा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की मुलाकात, शादी और खुशहाली जिंदगी, गारे हिरा में इबादत और पहली वही का नुज़ूल। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता चले। कमेंट में बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले एपिसोड में।